आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं और उनके भाई जो इस चुनाव के पूरे देख रेख और जिम्मेदारी लेके जिनके कंधों पे ये पूरा चुनाव चल रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, पांचों विधानसभाओं में आप घूम रहे हैं, क्या लोगों का रुझान है? जब से हम लोग आए हैं और ये बात सही है कि पांचों विधानसभा में हम लोग एकदम जाओ गांव गांव है वहां जाने का काम किए हैं। रुझान तो ऐसा है कि जैसे जनता बस उन लोगों का वेट कर रही थी, दोनों प्रत्याशियों का, कि वो आ जाए, उनको दौड़ा लिया जाए। खजनी और आलापुर और धनघटा में आपको बता दूं कि जाने के लिए रोडें तक नहीं हैं, जो कि यहाँ जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पूर्व सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इतनी बदहाल व्यवस्था। जनता जब हमसे जुड़ी, कही कि सर इस बार तो आप अपने घर के हो, तो इस बार आंख बंद करके जो है आपको हम लोग पूरा समर्थन करते हैं और चुनाव हम लोग लड़ेंगे, बस आप जो है चलते रहिए ऐसे। अगर देखा जाए तो इस लोकसभा में अल्पसंख्यक का काफ़ी ज़्यादा वोट है, तो अल्पसंख्यकों का क्या रुझान है? अल्पसंख्यक का एकदम स्पष्ट है। और चूंकि जब समीकरण की बात होगी तो संत कबीर नगर में सबसे मजबूत समीकरण यही है कि बसपा के साथ वोटर्स हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह, मैं खुद माइनॉरिटी से आता हूं, तो उसके साथ जो है 6.5 लाख वोटर हैं उसके, मेरे खुद के 4.5 लाख दलित भाई हैं, और बसपा में अन्य वर्गों का भी वोट है, जो कि भाजपा से पूरा देश नाराज चल रहा है, जनता नाराज चली, उसका भी वोट हमको मिल रहा। और अगर एक बार और क्लियर कर दे रहा हूं कि गठबंधन के जो ये गठबंधन चिल्ला रहे हैं, इनके पास कोई वोट नहीं है। क्यों? उसका कारण है ये पूर्व मंत्री रहे, कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद जब इन्होंने खुद अपने घर में प्रधानी लड़ी, तो ये प्रधानी घर वालों ने इनका सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इनका कार्यकाल देखा गया। इसलिए सारा समीकरण दुरुस्त बसपा के द्वारा हो रहा। सैयद नदीम अशरफ साहब जो प्रत्याशी हैं बसपा के, सारा रुझान उनके तरफ है और सारा जितना अपार जनता का समर्थन मिल रहा उन्हीं को मिल रहा है, क्योंकि वो यहाँ के हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं। अब समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, बहुजन समाज पार्टी के लोग भाजपा की बी टीम है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके डमी कैंडिडेट भेज दिया संत कबीर नगर में। डमी कैंडिडेट कैसा होता है? ऐसा होता है कि जब उसका कोई जनाधार नहीं, जो आदमी प्रधानी हार जाए, जो पूर्व मंत्री रहते हुए खजनी तक आलापुर के लोग उसको पहचानते ना हो, तो इस वजह से ये लोग बौखलाए गए हैं, क्योंकि ये हमारा जनपद है, हम लोग का घर है, यहाँ के लोग हम लोगों के एक दूसरे के चहेते हुए हैं, इसलिए ये बौखला गए। और जहाँ तक कि ये सवाल है भाजपा वाली बी टीम का, आपको बता दूं, अखिलेश यादव का आधा परिवार तो भाजपा में, उनके समधी, अर्पणा उनकी बहू, सब तो भाजपा में है, तो ये कैसे कह देंगे? और एक माइनॉरिटी को अगर ऐसा कह रहे हैं तो यहाँ के मुसलमानों को फिर ये लोग ठगना चाह रहे हैं। क्यों? जैसे मुसलमानों को अखिलेश यादव ने ठग लिया, आज जेल कौन गया? हमने आज भर भर के हमारे लोगों ने सपा को वोट किया और आज जेल सिर्फ हमारे मुस्लिम विधायक और पूर्व मंत्री रहे। आजम खां का परिवार तक जो है हमारा जेल भेज दिया, उनकी अहलिया को जेल भेज दिया, उनके लड़के को जेल भेज दिया। नाहिद हसन साहब, इरफान सोलंकी साहब जो मौजूदा विधायक कानपुर से हैं, इनको जेल भेजने का। तो ये आज सपा किस बोली से बोल दे रही है कि भैया भाजपा कौन है? अगर कोई अखिलेश यादव दिखा दें कोई वीडियो कि आजम खां के लिए धरना प्रदर्शन कहीं किए हों, विरोध किए हों, तो हमको अभी तुरंत मैं जो है अपने जनता को बोल दूंगा। लेकिन कोई विरोध प्रदर्शन, ये लोग सिर्फ हमको ठगने का काम किए हैं और बौखलाहट में उलूल जुलूल बोल रहे हैं। अगर ऐसा अखिलेश यादव नहीं चाहते, यहाँ भाजपा को जिताना चाह रहे थे, इसलिए एक डमी कैंडिडेट भेज दिया। और एक बात बताइए कि क्या सपा में कोई योग्य उम्मीदवार यहाँ नहीं था संत कबीर नगर में, जिनके बोली निकल रही है इस चीज की? कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था। 1 लाख जिसके पास खुद का आंकड़ा नहीं है, खुद का जनाधार नहीं है, उसको आप प्रत्याशी बना देते हो। उसके बाद तुम्हारे पास, सपा के पास अन्य वर्गों का वोट भी नहीं है, और सपा का जो मूल वोट है वो भी भाजपा में जा चुका है। तो सिर्फ मुसलमान की बदौलत सपा जिंदगी में वो जीत नहीं पाएगी कोई सीट सिर्फ समीकरण से जीतेगी। मुस्लिम दलित गठजोड़ और अन्य वर्गों का जो विश्वास है बसपा सरकार में, बसपा पार्टी में, उससे जीतेगी। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आम जनता से, आम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जनता बहुत समझदार है हमारी, और जनता से बस यही अपील करना चाहूँगा कि
अब 25 मई तक अपना वोट बर्बाद एकदम ना करें, गुमराही के चक्कर में एकदम ना आए, क्योंकि साफ साफ संत कबीर नगर का समीकरण बता रहा है कि बसपा बनाम भाजपा है और भाजपा का तगड़ा विरोध है, इसलिए बसपा 1 नंबर पे जा चुकी है। लोग भ्रमित करने की कोशिश करेंगे लेकिन उसके बहकावे में कतई ना आवे, यही अपील। आपको बता दें कि मेरे साथ जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके भाई थे, जो अपनी बात बहुत बेबाकी से रखें। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।